गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कल जो अपन ने कुछ बेसिक चीज़ें जो थी वो यहाँ से पढ़ी थी। वो अपने लैंग्वेज के बारे में मैंने जो है वो आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी कल। उनमें से जो है वो आपका अल्फ़ाबेट हो गया था कि अल्फ़ाबेट जो है वो क्या होता है, वो अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद में कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो मतलब एज ए बेस आपका काम करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रेज़ क्या होता है। फ्रेज़ के बाद में अपन ने देखा था कि आपका सेंटेंस क्या होता है। फिर अपन ने देखा था क्लोज क्या होता है, डिपेंडेंट कैटेगरी का कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट कैटेगरी का कौन सा होता है। इसके बाद में जो है वो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सी चीज़ें जो होंगी वो किस हिसाब से आपकी प्लेस की जाती हैं। तो जब अपन आगे बढ़ते हैं तो कोई भी क्लोज लेते हैं, किसी भी क्लोज को बनाने के लिए दो चीज़ों की अपने को सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है। कहने का मतलब कोई भी अपने पास क्लोज अपने को बनाना है तो एक तो उस क्लोज को बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए होगा, और एक उस क्लोज को बनाने के लिए अपने को चाहिए होगा क्या, वर्ब चाहिए होता है। यानी कि ये दो आइडेंटिटीज अपने पास यदि हैं तो अपन जो है वो कोई भी क्लोज को बना सकते हैं। तो कहने का मतलब यदि मैं किसी भी सेंटेंस को लेता हूँ, किसी भी क्लोज को लेता हूँ, तो उसके देखना कुछ अलग अलग हिस्से होते हैं। अलग अलग हिस्से होने का मतलब बेसिकली अपन जो है वो यहाँ से पढ़ते हुए आए हैं कि बेसिकली अपने पास जो है वो तीन हिस्से होते हैं। एक तो कोई भी जो क्लोज होगा, कोई ना कोई सेंटेंस होगा, उसका अपने पास एक तो होता है सब्जेक्ट। दूसरी मैं यहाँ से लेता हूँ, दूसरी जो आइडेंटिटी अपने पास आती है वो आती है वर्ब। और तीसरी जो आइडेंटिटी लेते हैं अपन, वो आइडेंटिटी अपने पास आती है ऑब्जेक्ट। तो बेसिक अपने पास ये तीन आइडेंटिटीज रहती हैं। एक तो अपने पास रहता है कौन, सब्जेक्ट, एक अपने पास रहता है कौन, वर्ब, और एक अपने पास कौन रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। ये तीन आइडेंटिटीज अपने पास रहती हैं। इन्हीं के साथ में दो एडिशनल आइडेंटिटीज और होंगी। उनमें जो है एक तो आपका होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और दूसरी जो आइडेंटिटी यहाँ से रहती है वो आपका होती है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। होंगे क्या, ये अपन डिटेल के अंदर डिस्कशन कर लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले जो है वो इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें जो हैं वो कौन सी हैं, कहाँ कहाँ आपकी यूज़ होती हैं, ये सारा का सारा जो होगा वो डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना देखना चाहते हैं कि बेसिकली मैंने आपको सबसे पहले कहा कि कोई ना कोई जब भी आपका क्लोज बनता है तो उसके अंदर एक तो जो है वो आपको सब्जेक्ट चाहिए होता है, और एक जो है वो आपका कौन चाहिए होता है, वर्ब चाहिए होता है। तो इसके अलावा जो है वो अपनी आइडेंटिटीज रहती हैं किसी भी सेंटेंस में। तो आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक आपका वर्ब होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें तो नेसेसरी होती हैं। इसके अलावा जिसके ऊपर वर्ब का इफेक्ट पड़ता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये अपन डिटेल के अंदर अभी जो है वो डिस्कशन कर लेंगे। तो पांच आइडेंटिटीज हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले जो आइडेंटिटी अपन डिस्कशन करने वाले हैं वो है आपका सब्जेक्ट। चलिएगा। तो सबसे पहले मेरे पास जो आइडेंटिटी आती है जिसको मुझे डिस्कशन करना है वो आपका होता है सब्जेक्ट, यानी कि जिसको अपन कहते हैं कर्ता। अब देखना सब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा। अब मैं यदि बात करता हूं तो अपने एक सिंपल सा डेफिनेशन चलता है लैंग्वेज के अंदर कि सब्जेक्ट जो है वो आपका डूअर होता है, काम को करने वाला ये कहा जाता है। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि सब्जेक्ट जो होगा वो आपका डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी कोई भी एक्शन जो है उसको किया तो उसको करने वाला जो होगा वो आपका करता रहता है। अपन लोग जो है वो यही मान के चलते हैं। इसके बाद में देखिएगा कि जैसे मैं दो सिंपल से सेंटेंस ले रहा हूं। मैंने ये कहा कि राम प्लेज, और फिर हो गया बास्केटबॉल। ठीक है। और इसी को जो है मैं दूसरा सेंटेंस आपका ले रहा हूं, राम इज ए, और फिर हो गया सिंगर। अब देखना दो चीजें हैं यहाँ से। ऊपर वाले सेंटेंस की बात करता हूँ तो इसके अंदर खेलने का काम जो है वो राम के द्वारा किया जा रहा है। तो कहने का मतलब इसमें आपको डूअर ऑफ आपका जो एक्शन है, यानी कि खेलने का जो एक्शन है, खेलने का काम हो रहा है, उसका डूअर आपको मिल गया है। इसकी बात करते हैं, राम इज ए सिंगर। यहाँ पे काम हो नहीं रहा है। जो आपका डिस्क्रिप्शन जो आपका दिया हुआ है, डिस्क्राइब जिसको किया हुआ है वो किया हुआ है किसको, राम को। तो कहने का मतलब पहले वाले के अंदर तो आपका डेफिनेशन चल जाता है कि कोई भी काम जो होगा, कोई भी कार्य जो होगा, उसका डूअर जो रहता है वो आपका सिंपली कहलाता है कर्ता, या जिसको सब्जेक्ट कह सकते हैं। दूसरे में क्या हो रहा है,
दूसरे में ये हो रहा है कि इस आइडेंटिटी को आपका डिस्क्राइब किया हुआ है, इसका जो है वो डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है। तो अपन क्या मान के चलते हैं कि जहाँ पे आपका वर्ब रखा हुआ होता है, वर्ब से पहले जो रखी जाने वाली आइडेंटिटी होती है वो आपका सब्जेक्ट होती है। और जो आप लोग जो सब्जेक्ट जो होगा वो आपका, एक चीज ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट हमेशा जो है वो आपका वर्ब से पहले रखा जाता है। ज्यादातर मोस्टली केसेस के अंदर क्या होगा कि जो वर्ब रहता है उससे पहले आपका सब्जेक्ट रखा जाता है। यहां से मैं लेता हूं तो यहां से देखना कि जब भी अपन किसी भी वाक्य के दो हिस्से होते हैं बेसिकली जो होंगे, वो दो पार्ट्स के अंदर अपन वाक्य को रख सकते हैं। एक तो अपने पास होता है सब्जेक्ट, और एक अपने पास जो हिस्सा रहता है उसको आपका लैंग्वेज के अंदर कहा जाता है प्रेडिकेट। ठीक है। अब प्रेडिकेट जो होगा वो क्या होता है, मैं इस प्रेडिकेट की बात करता हूं तो प्रेडिकेट जो है वो आपको बताता है कि ये वाला जो है, यहाँ पे जो आइडेंटिटी रखी है इसके बारे में बताने वाला जो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन देने वाला जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो आपका होता है क्या, प्रेडिकेट। तो कहने का मतलब यहां से मैं यदि बात करता हूं तो ये देखिएगा, मैं इतने पोर्शन को जो है वो आपका राउंड अप कर रहा हूं। इस इतना पोर्शन मैंने लिया, प्लेज बास्केटबॉल, बास्केटबॉल खेलता है। इसके अंदर मैं इतना पोर्शन लेता हूं, इज ए सिंगर। अब यदि आप दोनों सेंटेंसेस को देख पा रहे हो तो बास्केटबॉल खेलता है, अब कौन खेलता है भाई, यहां से अपन जो डेफिनेशन देंगे वो खेलने वाला कौन है, राम हो गया। मैं कहता हूं कि सिंगर है, कौन है भाई सिंगर, तो यहां से जो सिंगर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, राम। तो ये जो हिस्से आ रहे हैं यानी कि ये इतना हिस्सा जो है वो आपका प्रेडिकेट के तौर पे काम करेगा, इतना हिस्सा जो है वो आपका प्रेडिकेट के तौर पे काम करेगा। तो प्रेडिकेट होता क्या है, प्रेडिकेट वह आइडेंटिटी होती है जो आपको सब्जेक्ट के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देती है, सब्जेक्ट के बारे में बताती है कि सब्जेक्ट क्या है, कैसा है, क्या कर रहा है। ये जो आपको बताता है वो आपका सिंपली क्या होता है, प्रेडिकेट। तो अपने पास डेफिनेशन क्या आ गया कि प्रेडिकेट जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है वह आइडेंटिटी अपने पास क्या कहलाती है, सब्जेक्ट कहलाती है। ये आपका डेफिनेशन होता है सिंपली सब्जेक्ट का, काम को करने वाला करता होता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। बट दो हिस्से यदि अपन करते हैं तो एक तो अपने पास सब्जेक्ट निकल के आता है किसी भी क्लोज के अंदर, और एक हिस्सा जो है वो आपका रहता है किसका, प्रेडिकेट का। तो प्रेडिकेट जो है वो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो आइडेंटिटी आपका क्या कहलाती है, सब्जेक्ट कहलाती है। तो ये जो है मैंने आपको सब्जेक्ट का बेसिक जो चीजें हैं वो बता दी हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। अब देखिएगा, अब यहां से एक मैंने आपके सामने आइडेंटिटी जो है वो लिखी थी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब जी ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसको अपन थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, इसको थोड़ा डीपली देख लेते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो रहेगा वो एक्चुअल में क्या होता है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो सब्जेक्ट जब भी आप किसी भी सेंटेंस के अंदर लेते हैं, किसी भी क्लोज के अंदर लेते हैं, तो सब्जेक्ट वो आइडेंटिटी होती है जो काम को करती है, ऐसा ही कुछ होता है। वर्ब जो होगी वो काम का होना या करना कहलाता है, और जिसके ऊपर जाके इफेक्ट पड़ता है वर्ब का वो ऑब्जेक्ट रहता है। कहने का मतलब यदि मैं आपका बेसिकली कोई भी आपका सेंटेंस बनाना चाहूँ तो उसके अंदर मैंने मान लीजिए एक आपका सब्जेक्ट ले लिया और एक आपका क्या ले लिया, वर्ब ले लिया, और एक आइडेंटिटी जो रहती है वो मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट रहती है। तो इसके अंदर क्या होगा कि ये तो काम को करने वाला हो जाएगा जिसने काम को किया, ये वाला जो है जो काम हो रहा होता है उसको कहा जाता है, और इसका इफेक्ट जो जाके गिरता है, वर्ब का इफेक्ट जो आपका जहाँ पे जाके गिरता है वो आपकी आइडेंटिटी क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट कहलाती है। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मैं क्यों बता रहा हूँ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपका वर्ब्स के बाद में ही रखा जाता है, और अपन मोस्टली क्या जानते हैं कि वर्ब के बाद में जो आइडेंटिटी रखी जाती है वो आइडेंटिटी अपना ऑब्जेक्ट कहलाती है। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक्चुअल में होता क्या है। अब देखिएगा मैं दो सेंटेंसेस लिख रहा हूँ। सबसे पहला मैंने सेंटेंस दिया कि राधा टीचर्स, और फिर हो गया आपका इंग्लिश। ठीक है। और इसी को मैं लिख देता हूँ कि मान लीजिए कि ये जो इंसान है वो आपका पढ़ा रहा है, तो ये हो जाएगा कि राधा इज ए टीचर। ठीक है। दो सेंटेंसेस मैंने सिंपली ले लिए। यहां से यदि आप देख पा रहे हो तो सब्जेक्ट का जो काम किया वो किसने किया, राधा ने किया। ठीक है। अब मैं राधा की बात करता हूं तो ये तो वाक्य का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। यदि मैं टीच की बात करता हूं, पढ़ाने का काम हो रहा है, क्या हो जाएगा, वर्ब। क्या पढ़ाया जा रहा है,
तो यहाँ पे जो है वो इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, तो इसका इफेक्ट जो आ रहा है वो आपका कहाँ तक आ रहा है, इस आइडेंटिटी तक। तो ये जो है वो सेंटेंस का आपका क्या हो जाएगी, सिंपली ऑब्जेक्ट हो जाएगी। लेकिन इसको देखिएगा, राधा इज ए टीचर, इसको यदि आप देख पा रहे हैं तो वर्ब तो लगा हुआ है, लेकिन इस वर्ब का इफेक्ट जो है वो टीचर पे ना जाके ये जो वर्ब है वो इसके बारे में बता रही है कि ये आइडेंटिटी जो है वो एक्चुअल में क्या है। तो अपने पास सब्जेक्ट तो मिल गया, अपने पास वर्ब भी मिल गया। अब क्या होता है कि ये आइडेंटिटी मुझे बताना है कि ये आइडेंटिटी एक्चुअल में क्या है। तो अपने सामने जो है वो एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ कि ये जो आइडेंटिटी अपने पास क्या रहेगी। ये आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि ये जो वर्ब का है वो इफेक्ट जो है वो इसके ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये आइडेंटिटी जो है यहाँ पे, ये आइडेंटिटी आपका काम कर रही है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। अभी इसको डीपली पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का आपका काम कैसे करती है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का जब कोई भी आइडेंटिटी आपका काम कर रही होती है तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है ये होता है कि ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा ये वाला इस आइडेंटिटी को डिस्क्राइब करेगा। कौन से आइडेंटिटी को, इस आइडेंटिटी को। तो कहने का मतलब यदि मैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूं तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको एक डिस्क्रिप्शन देता है, या फिर ये जो है वो आपको डिस्क्राइब करता है किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। अभी इसको जो है वो डीपली देखेंगे कि ये चीजें जो होंगी वो काम कैसे करती हैं। बस सिर्फ सिंपली इतना ध्यान रखिएगा, बेसिक से अपन कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसके अंदर अपन ये मान के चलते हैं कि काम को करने वाला आपका करता रहता है, जो काम हो रहा है उसको अपन वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं, और जिसके ऊपर वर्ब का इफेक्ट जाता है वो आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अपने पास जो है वो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि अपन मान के चलते हैं कि वर्ब के बाद में जो आइडेंटिटी जाती है वो ऑब्जेक्ट होती है, लेकिन यहाँ पे वर्ब तो लगा हुआ है, लेकिन ये जो आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे रखी है ये ऑब्जेक्ट ना होके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करती है। काम कैसे करती है वो अभी अपन लोग जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं। तो अपने पास जो आइडेंटिटी है वो होती है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। काम कैसे करेगा, क्या होता है, कैसे इसको सेंटेंस के अंदर यूज करना होता है, वो अभी जो है वो अपन लोग देख लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, इजीली जो होगा वो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कहने का मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब भी आपका सेंटेंस के अंदर आता है तो सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो एक तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सेंटेंसेस के अंदर आएगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपका इन वर्ब्स के जरिए जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि जी ये लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं। तो लिंकिंग वर्ब्स की जब मैं बात करता हूँ तो लिंकिंग वर्ब्स जो है वो आपका जोड़ने का काम करती हैं। जोड़ने का काम जो है वो कैसे होगा, जोड़ने का काम ऐसे होगा कि सेंटेंस के अंदर आपको कोई ना कोई दिया हुआ होगा सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद में जो है वो सेंटेंस के अंदर आपका रखा हुआ होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जिसकी बात अपन अभी कर रहे हैं। तो जो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है इसको सब्जेक्ट से जोड़ने का काम जो है वो आपकी लिंकिंग वर्ब्स करती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं कि जब आपका सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ होता है, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम जो है वो लिंकिंग वर्ब्स के जरिए किया जाता है। यानी कि सब्जेक्ट को जो है वो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जो आपकी आइडेंटिटी ऐड करेगी वही लिंकिंग वर्ब कहलाती है। अब लिंकिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं, लिंकिंग वर्ब्स की मैं बात करूं तो एक तो आपके पास बेसिक सा जो वर्ब आता है वो आता है बी। तो बी के लिए मैं लिंकिंग वर्ब के तौर पे काम आएगा, वो बी का फॉर्म जो होगा वो फर्स्ट फॉर्म जो रहता है वो आपका रहता है इज, एम, आर, ये वाला। इसके मैं यदि सेकंड फॉर्म की बात करता हूँ तो सेकंड फॉर्म मेरे पास आता है वाज या वर। और यदि मैं बी के थर्ड फॉर्म की बात करता हूँ तो वो मेरे पास रहता है क्या, पेन। उसी हिसाब से कुछ वर्ब्स और होती हैं, जैसे आपका हो गया सीम, सीम का मतलब होता है आपका प्रतीत होना। उसी हिसाब से आपका हो गया अपीयर, अपीयर का मतलब भी आपका सीम के अर्थ में ही जाएगा, प्रतीत होने का ही अर्थ देता है। इसके बाद में मैं चलता हूँ तो आपका वर्ब जो है वो आता है लुक, लुक का मतलब भी इसी सेंस के अंदर जाएगा, तीनों सेम सेंस दे रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद में एक आपका वर्ब जो रहेगा वो आता है टेस्ट, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का स्वाद लेना, ठीक है। और उसके बाद में जो है वो आपका वर्ब जो आएगा वो हो गया क्या, फील। कहने का मतलब ये वाली जो आपकी वर्ब्स होती हैं वो आपकी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो लिंकिंग वर्ब्स के तौर पे काम करती हैं। और लिंकिंग वर्ब्स के तौर पे काम करने का मतलब ये आपका जो सब्जेक्ट होगा वो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ेंगी, यानी कि दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम जो करती हैं वो लिंकिंग वर्ब्स करती हैं। लिंकिंग वर्ब्स के बाद में जो आइडेंटिटी रखी हुई होती है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करती है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिखा कि राम इज ए, और फिर हो गया टीचर। तो यहाँ से यदि आप देख पा रहे हैं तो बच्चों के दिमाग के अंदर यही चीज आती है
कि ये जो आपका आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे रखी है, बच्चों से जब भी पूछा जाता है क्वेश्चन तो वो इस आइडेंटिटी को कहते हैं कि जी ये ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि उनकी नज़र में इज जो है वो वर्ब की तरह काम करती है और राम जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, तो उनको यही पता होता है कि वर्ब के बाद में रखी जाने वाली आइडेंटिटी जो होगी वो आपका ऑब्जेक्ट होती है। लेकिन यहाँ से एक चीज़ देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका वर्ब लगा हुआ है इज, यानी कि लिंकिंग वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। और इस आइडेंटिटी को यदि अपन देख पा रहे हैं, आवाज कैसे हो गया यार, मोबाइल तो उधर रखा हुआ है, उसको बुलाना एक बारी, उसमें साउंड जो है वो, भाई थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट जो है वो हो गया है, अभी बंदे को बुला रहे हैं, वो कर देगा क्लियर। हेलो, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो अपन देखते हैं कि भाई जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं वो आपका क्या काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से। तो अपन जो है वो यहाँ पे आ रहे थे कि जैसे मैं ये कहता हूँ कि राम इज ए टीचर, तो ये वाली आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम ना करके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगी। ध्यान रखना भाई, क्यों? क्योंकि बीच में जो है वो इज जोड़ा हुआ है और ये जो इज है ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब आपके दिमाग में मैं आपको एक छोटा सा फंडा जो है वो क्लियर कर देता हूँ कि जब अपन सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को रखते हैं ना, तो वहां पे जो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो आपका सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि टीचर है, तो टीचर जो है वो आपका कौन है? राम हो गया। तो ये वाली आइडेंटिटी जो है वो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे काम करती है। क्या हुआ? ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपका होता क्या है। छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने आपका लिखा कि राधा, और फिर आपका हो गया लुक्स ब्यूटीफुल। सिंपल से सेंटेंसेज हैं। फिर मैंने कहा कि दिस केक टेस्ट, और फिर हो गया डिलीशियस। फिर मैं कहता हूँ रोहन सीम्स एग्जॉस्टेड, और फिर मैं कहता हूँ महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर। अब यहाँ से सिंपल से सेंटेंसेज अपन ने लिए हैं। इन सेंटेंसेज को यदि आप देखेंगे तो वर्ब तो सारों में लगा हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो लुक लगा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो टेस्ट लगा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो सीम लगा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो बी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। तो अब बात आती है कि जी ये आइडेंटिटी यहाँ पे रखी हुई है, ये क्या है? डिलीशियस हो गया, उसी हिसाब से एडजस्टेड हो गया, उसी हिसाब से आपका एक ग्रेट लीडर हो गया। तो अब यहाँ से यदि आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं, तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को पहचानने का सबसे सिंपल सा तरीका क्या होता है कि जो आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है, इसके बीच में जो है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में सिंपली यदि आप कोई मिरर प्लेस कर देते हैं, मिरर जो है वो आपको क्या करता है? सेम इमेज दिखाता है। तो मैंने आपको यही कहा है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा, बीच में मिरर रख दीजिए। मिरर रखने का मतलब ये जो है आइडेंटिटी वो इसको रिप्लेसमेंट कर सकती है और ये जो आइडेंटिटी है वो इसको रिप्लेसमेंट दे सकती है। यदि ऐसा हो पा रहा है सेंटेंसेस के अंदर, तो ये जो आपने बीच में मिरर आइडेंटिटी रखी है यही जो होगी वो आपका लिंकिंग वर्ब के तौर पे काम करेगी। ध्यान रखिएगा। जैसे पहला सेंटेंस लेते हैं, यहाँ से मैंने कहा कि राधा लुक्स ब्यूटीफुल। ये वाला जो बीच में आपने लिखा है लुक, इसको एक बार हटा दीजिए, मैं इसको सिंपली यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे सिंपली अपन मिरर प्लेस कर दिया आपने यहाँ पे। तो अब मुझे एक बात बताइएगा कि ब्यूटीफुल जो है वो कौन है? राधा। और राधा जो है वही कौन हो गया? ब्यूटीफुल हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम ना करके किसका काम करेगी? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। नेक्स्ट वन में आ जाइए। अगला सेंटेंस लेते हैं, यहाँ से एक काम कीजिएगा, ये जो मैंने आपका वर्ब है इसको हटा दिया। अब देखिएगा कि यहाँ पे मिरर प्लेस कर दीजिए। डेलीशियस जो है वो क्या है? केक, और केक जो है वही क्या है? डेलीशियस है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाले आइडेंटिटी इसको रिप्लेसमेंट दे पा रही है, तो ये जो आइडेंटिटी होगी आपका सिंपली क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से आ जाइए, रोहन सीम्स एग्जॉस्टेड, इसकी बात करते हैं। तो इस सीम को जो है वो यहाँ से हटा दीजिए। अब यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं मिरर प्लेस करता हूँ, तो जो थका हुआ बंदा है वो कौन है? रोहन, और रोहन जो है वही क्या है? थका हुआ।
तो ये जो आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट का काम ना करके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगी। नेक्स्ट वन में आ जाइए। एक काम करते हैं, बीच में जो आपका बी वर्ब लगा हुआ है यानी कि ये वाला, इसको हटा दिया जाएगा और यहाँ से मैं आपका मिरर रखता हूँ। अब मुझे एक बात बताइएगा कि जो एक ग्रेट लीडर है वो कौन है? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जो है वो कौन है? एक ग्रेट लीडर। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये यहाँ पे किसका काम करेगी? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। तो आपको जो है वो सिंपली पहचानना है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बता दिया कि जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वाक्य का, उसको जो है वो आपका डिस्क्राइब करने का काम करेगा, उसके बारे में बताएगा। ब्यूटीफुल की बात करता हूँ, राधा के बारे में बता रहा है। डिलीशियस की बात करता हूँ, केक के बारे में बता रहा है। रोहन की बात करता हूँ तो थका हुआ है। महात्मा गांधी की बात करता हूँ तो एक ग्रेट लीडर है। इन सेंटेंसेस को जो है वो कंप्लीट कर देते हैं वापस। यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ था वो लुक्स था। इसके बाद में यहाँ पे जो था वो आपका टेस्ट था, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने कर दिया सीम्स, और यहाँ पे जो है वापस आपका क्या आ गया? पोज आ गया। तो आपको सिर्फ इतना पहचानना है कि कंफ्यूजन हो जाता है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में, तो ऐसा नहीं करना है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपका सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा, और यहाँ से जो है वो क्वेश्चन कैसे उठते हैं, एसएससी ने क्वेश्चन कैसे पूछे हैं, वो अभी अपन लोग देख लेते हैं। जैसे एसएससी कई बार जो है वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, काफी बार पूछा गया है। उसके अंदर क्या होता है कि इट वॉज, और यहाँ पे जो है वो लिख देगा, सॉरी, यहाँ पे जो है वो आपका कर दिया जाएगा सिंपली। लिख दिया बंदे ने क्या? मी। और फिर मैं कर देता हूँ who was trying to steal your पर्स। ठीक है, एक तो इस टाइप का एग्जाम्पल पूछा जाता है, और एक बार कुछ इस हिसाब का पूछा गया था। मैंने कहा कि दिस केक सीम्स, और फिर यहाँ पे लिख दिया गया था ऑफुली। ठीक है, दो चीजें हैं आप देखना। मैंने आपको कहा कि जब आपका लिंकिंग वर्ब बीच में जुड़ा हुआ रहता है तो ये आइडेंटिटी तो आपका रहती है सब्जेक्ट, और ये आइडेंटिटी जो है वो आपका रहती है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखना कि जब अपन आई की बात करते हैं तो आई जो होगा वो प्रोनाउन के तौर पे काम करता है, लेकिन जब मैं इसका ऑब्जेक्टिव केस लेता हूँ तो ऑब्जेक्टिव केस जो है वो आई का क्या बनता है? मी बनता है। लेकिन यहाँ से एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट थोड़ी रखा है, मी जो रखा है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में बी वर्ब जुड़ा हुआ है, और जब आपका बी वर्ब जो है वो लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा हो तो अपने बाद में जो आइडेंटिटी लेके जाता है वो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे मुझे रखना पड़ेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब क्या होगा कि यदि ये वाली आइडेंटिटी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको पता है कि इसके बारे में बता रहा है, तो कहने का मतलब यहाँ से मुझे वो आइडेंटिटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो यहाँ से जो है वो आपका क्या नहीं रख सकते? मी नहीं रख सकते। कहने का मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो सब्जेक्ट का मिरर इमेज होता है। तो यहाँ पे मुझे कोई ऐसी आइडेंटिटी लेके आनी पड़ेगी जो इसके जैसी हो। इसके जैसी होने का मतलब यहाँ पे मुझे प्रोनाउन का जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो वो आपका क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। दूसरे सेंटेंस में आ जाइए। दूसरे सेंटेंस में जो है वो लिखा हुआ है कि दिस केक सीम्स, और उसके बाद में हो गया अफुली। अब देखना यहाँ से क्या हो रहा है कि ये वर्ड आपके सामने रखा हुआ है, इस वर्ड की मैं बात करता हूँ तो ये जो है वो आपका ऑफुल है, और इसके बाद में जो है वो आपका एलवाई जोड़ के जो है इसको एडवर्ब की कैटेगरी में ले जाया गया है। अब देखना, एक सिंपल सा डेफिनेशन होता है भाई कि एडवर्ब जो होगा वो क्या काम करता है। कोई भी आपका सेंटेंस के अंदर अपन एडवर्ब यूज करते हैं, एडवर्ब जो है वो या तो किसी न किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है। वर्ब को क्वालिफाई ना कर रहा हो तो एडवर्ब जो होगा वो आपका कोई ना कोई एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, और एडजेक्टिव को भी ना कर रहा हो तो एडवर्ब जो होगा वो आपका खुद एक एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ऐसा ही कुछ रहता है। तो कहने का मतलब एक चीज ध्यान रखिएगा कि एडवर्ब जो है वो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। और यदि मैं बात करता हूँ एडजेक्टिव की, जिसको अपन विशेषण कहते हैं, ये जो क्वालिफाई करने का काम करता है वो आपका करता है या तो किसी नाउन को, ठीक है, और नाउन को क्वालिफाई ना कर रहा हो तो आपका एडजेक्टिव जो है वो किसको क्वालिफाई करता है? प्रोनाउन को। अब देखना यहाँ से जो सेंटेंस लिखा गया है इसमें गलती क्या कर दी गई है। मैं बात करता हूँ इस केक की, ठीक है, तो ऐसा प्रतीत होता है, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये केक जो है वो बहुत खराब है। ओफुल का अपन मीन लेते हैं तो खराब के सेंस में आता है। लेकिन यहाँ पे आपने किया क्या कि ये जो वर्ड था इसको आपने बना दिया क्या? एडवर्ब। एडवर्ब बना दिया। लेकिन एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, ऑफुली जो वर्ड है वो आपका क्वालिफाई कर रहा है किसको? केक को। अब केक की मैं बात करता हूं तो केक जो शब्द है वो तो हो गया आपका क्या? नाउन।
अब मुझे एक सिंपल सी बात बताइएगा कि कोई भी नाउन जो है उसको आपका कोई ना कोई एडवर्ब क्वालिफाई कर सकता है क्या? ऐसा नहीं होता। तो सीधी सी बात ये है कि एडवर्ब को या तो वर्ब करेगा, एडजेक्टिव करेगा, या कौन करेगा? एडवर्ब। अब मैंने आपको कहा कि मुझे क्वालिफाई करवाना है किसको? नाउन को। चाहिए होगा मुझे क्या? एडजेक्टिव। आपने लगा रखा है क्या? एडवर्ब। तो यहां से मुझे सिंपल सी बात है कि ये जो आपका जोड़ा गया है क्या, एल वाई, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो अब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। कहने का मतलब सेंटेंस क्या बन जाएगा? दिस केक सीम्स ओफुल। तो ये जो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका बिल्कुल बेसिक सी चीज है, टॉपिक्स के अंदर नहीं आता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे मुझे सब्जेक्टिव केस चाहिए था, इसलिए मैंने आई रख दिया। यहाँ पे मैं बात करता हूँ केक की, केक को मुझे डिफाइन करवाना था, तो इसलिए मुझे यहाँ पे एडवर्ब को प्लेस ना करके यहाँ पे जो है वो मुझे क्या चाहिए होगा? एडजेक्टिव। क्योंकि मैं क्वालिफाई जो कर रहा हूँ वो किसको कर रहा हूँ? नाउन को। तो ये चीजें यहाँ पे काम में आती हैं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा जो लिंकिंग वर्ब्स के जरिए जुड़ा हुआ होगा, सब्जेक्ट को क्वालिफाई करेगा। और वो जो है बीच में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में मिरर रख देते हो तो एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाता है। ये चीजें काम में आने वाली हैं भाई, टॉपिक्स के अंदर नहीं मिलेंगी। तो ये बात होती है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। इसके बाद में देखना कि होता क्या है कि सब्जेक्ट, वैसे तो यदि अपन देखें ना, किसी भी वाक्य का जो आपका सब्जेक्ट रहता है यानी कि कर्ता जो रहेगा, वो आपका बेसिक तौर पे तीन आइडेंटिटीज होती हैं। या तो आपका सब्जेक्ट जो होगा वो आपका हो सकता है कोई ना कोई नाउन हो जाएगा। यदि नाउन भी ना दिया गया हो तो आपका सब्जेक्ट जो होगा वो कोई ना कोई क्या बन जाता है? प्रोनाउन हो जाएगा। और प्रोनाउन भी ना दिया गया हो तो सब्जेक्ट जो है वो आपका कोई ना कोई दिया हुआ होता है। कौन से फॉर्म के अंदर? आईएनजी फॉर्म के अंदर। ये आईएनजी वाला फॉर्म वो मत समझ लेना कि ये वर्ब है। जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बनता है, इसको अपन जिरंड भी कहते हैं। यानी कि लैंग्वेज के अंदर इसको आपका जिरंड कहा जाता है। और जिरंड को जब मैं आपका यूज करता हूँ सेंटेंस के अंदर, तो जिरंड के अंदर क्वालिटीज जो होंगी वो आपकी होती हैं क्या? नाउन की। तो कहने का मतलब ये वाली आइडेंटिटी और आईएनजी फॉर्म सेम ही हो जाता है। तो कहने का मतलब सब्जेक्ट के तौर पे इन तीन चीजों को अपन रख सकते हैं। अब यहां से ये तीन चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि कई बार क्या करता है कि सब्जेक्ट जो होगा वैसे तो आपका एक सिंगल वर्ड होता है, लेकिन सब्जेक्ट को जो है वो कई बार बड़ा बना दिया जाता है। बड़ा बनाने का मतलब उसको एक से ज्यादा शब्दों का यूज कर लेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक सीधा सा एग्जांपल ले लेता हूं कि राम, और फिर हो गया इज ए डॉक्टर। इसमें आप इजीली पहचान जाओगे। कहने का मतलब राम की मैं बात कर रहा हूं तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो इसको इसलिए आप पहचान पा रहे हो क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो केवल एक ही शब्द है। अब मैं दूसरा सेंटेंस फिर से लिखता हूं। मैंने ये कहा कि द प्राइसेस ऑफ शुगर इन माई सिटी। ठीक है, फिर मैं ये ब्लैंक ले लेता हूँ। इसके अंदर मैंने आपको दो वर्ब दे दिए, एक तो हो गया आपका इज और एक हो गया आर। ठीक है, और फिर मैं ये लिखता हूँ राइजिंग डे बाई डे। ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, कंफ्यूजन ये क्रिएट हो जाता है कि पहले वाले में तो पहचान लिया कि जी वर्ब से पहले रखा हुआ आइडेंटिटी आपका सब्जेक्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ से देख पा रहे हो कितने वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे आपके लिखे गए हैं। दे हो गया, प्राइसेस हो गया, ऑफ से जुड़ के आ गया, शुगर हो गया, इन माई सिटी। अलग अलग वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि गलती क्या करते हैं, कोई तो जो है वो ये बोलेगा कि जी सिटी सब्जेक्ट है, कोई बोलता है कि जी शुगर सब्जेक्ट है। अब ये चीजें वो जो होंगी वो आपका गलतियां करवाती हैं एग्जामिनेशन के अंदर, आप सब्जेक्ट को पहचान नहीं पाते हो। अब देखना जब मैं हिंदी के अंदर बोलूंगा तो आप समझ जाओगे। हिंदी के अंदर बोलने का मतलब, जैसे मैं यहाँ से कहता हूँ कीमतें, कीमतें जो है वो किसकी हैं? शुगर की। और शुगर की कीमतें जो है वो कहाँ पे हैं? सिटी में। मैंने कहा कि दिन ब दिन जो है वो बढ़ रही हैं। अब यहाँ से एक चीज देखना कि जो बढ़ रहा है वो क्या बढ़ रहा है। यदि मैं कहता हूँ कि शुगर बढ़ रहा है तो शुगर नहीं बढ़ रहा, यदि आप अर्थ लगा रहे हो। सिटी बढ़ रहा है तो आप कहोगे कि जी सिटी नहीं बढ़ रहा, तो फिर मेरे भाई क्या बढ़ रहा है? प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके हिसाब से यदि मैं लगाऊंगा तो यहाँ पे मुझे प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? आर लगाना पड़ेगा। अब ये चीजें होती क्या है, जब आप लैंग्वेज के अंदर देखेंगे तो आपके सामने जो सब्जेक्ट के साथ में वर्ड्स जुड़े हुए आते हैं, यानी कि कुछ शब्द पहले जुड़ते हैं, कुछ शब्द इसके बाद में जुड़ते हैं। तो ये जो प्रोसेस होगा इसको एक नाम दिया जाता है आपका लैंग्वेज के अंदर, और इस प्रोसेस को आपका कहा जाता है सब्जेक्ट इनलार्जमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट इनलार्जमेंट का मतलब यही होता है कि जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको आपके सामने बड़ा बनाकर प्रस्तुत कर दिया जाता है ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। तो सब्जेक्ट इनलार्जमेंट के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सब्जेक्ट इनलार्जमेंट करेगा क्या कि जो सब्जेक्ट होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ आपके वर्ड्स जोड़ देगा, कुछ ना कुछ आपकी फ्रेजेस जोड़ देगा, और वो जो सब्जेक्ट रहेगा उसको बड़ा बना दिया जाएगा।
एग्जामिनर क्यों करता है ये इसलिए करता है कि जब आपको वर्ब का यूज करवाना होता है तो आप एग्जैक्टली पहचान नहीं पाते हो कि एक्चुअल में जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है। तो जहाँ पे ये हो गया कि एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं पहचान पाओगे, वहां पे वर्ब लगाने में गलतियां कर जाते हो। जैसे यहाँ पे आर था, तो बंदे जो है वो शुगर को ले लेते हैं, शुगर को सब्जेक्ट मान लेते हैं, कहते हैं कि जी अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे इज आना चाहिए। सिटी को सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो सिटी के हिसाब से इज कर देते हैं। एक्चुअल सब्जेक्ट जो है वो आपका प्राइसेस हो गया। और ये जो आपका पूरा प्रोसेस रहता है, इसी प्रोसेस को आपका नाम दिया जाता है सब्जेक्ट इनलार्जमेंट। और सब्जेक्ट इनलार्जमेंट को करने के लिए, यानी कि सब्जेक्ट को बड़ा बनाने के लिए, कुछ उसके सहायक होते हैं, यानी कि सहायक शब्द जो होंगे वो यहाँ पे आते हैं। उनको जो है वो सब्जेक्ट का एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब जो सहायक इसके साथ में जुड़ के आएंगे। तो यहाँ से मैं बात करूँ तो इनलार्जमेंट कर दिया गया है, एक्चुअल सब्जेक्ट प्राइसेस है, तो द जो होगा वो सब्जेक्ट का एट्रीब्यूट हो जाएगा, ऑफ जो होगा वो भी एट्रीब्यूट है। शुगर की बात करूँ ये भी, यानी कहने का मतलब जितने शब्द इनके साथ में जुड़ते हुए जाएंगे इनको सब्जेक्ट का एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। तो ये जो है वो आपका काम होता है सब्जेक्ट इनलार्जमेंट का। होता एक शब्द है, साथ में कुछ ना कुछ शब्द जो होंगे वो जोड़ के देता है, और वह इसलिए करता है ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाए। अब इस चीज को समझने के लिए कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो ले लेते हैं, वहां से देख लेना चीजों को जो है वो कैसे जोड़ता है, कैसे आपको कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट करता है। जैसे मैं आपका सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, सिंपल से सेंटेंसेज है। प्रोमिसिंग फ्री गुड्स टू waters during the election time is a crime। ठीक है। एक आपका सिंपल सी कहावत चलती है जिसको अपन कहते हैं कि बार्किंग डॉग्स, और फिर आपका आ गया सेल्डम, फिर हो गया फाइट। फिर मैं ये कहता हूँ कि द बॉय स्टैंडिंग इन दैट कॉर्नर इज माई कजन। फिर मैं कहता हूँ द गर्ल dancing on the stage is my wife। अब ये सेंटेंसेस मैंने आपके सामने इसलिए लिखे हैं ताकि आप एक्चुअल सब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश कर पाओ कि एक्चुअल सब्जेक्ट जो है वो क्या है। अब यहाँ से इतना बड़ा देख के जो है वो आपका जो आपका फ्रेज मैंने लिख दिया है, इसको देख के बंदा जो है वो डर जाएगा। यहाँ पे एक्चुअल में वर्ब लगा हुआ है क्या, इज। पहले देखते हो सारा का सारा जो है वो आप मान के चलते हो कि ये वाला पूरा का पूरा सब्जेक्ट होता है। ऐसा नहीं होता, सब्जेक्ट जो होगा वो एक वर्ड होता है, साथ में जुड़े हुए जो चीजें रहती हैं वो सब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। अब देखना, इसका मतलब लगा के देखना, प्रोमिसिंग फ्री गुड्स, ठीक है, टू वोटर्स ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम। अब देखना कि इलेक्शन टाइम के दौरान, इसका मतलब ये हो गया ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम, उसका मतलब हो रहा है कि इलेक्शन टाइम के दौरान। और जो वोटर्स होते हैं उनको फ्री यानी कि जो मुफ्त की वस्तुएं देने का वादा करना, वो जो है वो आपका क्या हो गया, क्राइम। समझ में आ रही है बात। अब देखना कि जो क्राइम है, ये वाला जो मैंने आपका क्राइम लिखा है, क्राइम जो है वो आपका गुड्स थोड़ी है, नहीं है। क्राइम जो है वो आपका वोटर्स थोड़ी है, आप कहेंगे कि जी नहीं है। क्राइम जो है वो आपका इलेक्शन टाइम थोड़ी है, आप कहेंगे कि जी नहीं है। क्राइम जो है वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोमिसिंग। प्रोमिसिंग का मतलब जो है वो यहाँ पे जिरेंट की तरह काम कर रहा है, ध्यान रखना। और जिरेंट जो है उसके अंदर नाउन की क्वालिटीज होती हैं। प्रोमिसिंग का मतलब हो गया वादा करना, वादा करना क्राइम है। इसके साथ में कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं कि ऐसा वादा करना, कहने का मतलब वोटर्स को जो है वो लुभाने का वादा करना कि उनको जो है वो फ्री गुड्स दी जाएंगी, वो एक क्राइम है। तो यदि मैं एक्चुअल सब्जेक्ट की बात करता हूं तो एक्चुअल सब्जेक्ट जो होगा वो मेरे पास क्या निकल के आएगा, प्रोमिसिंग। साथ में जितने भी चीजें जुड़ी हुई हैं ये सब्जेक्ट को बड़ा बनाने का काम करती हैं और इन्हीं को जो है वो सब्जेक्ट का क्या कहा जाता है, एट्रीब्यूट्स। यहाँ से देखना, इसकी मैं बात करता हूँ, ये आपका एडवर्ब लगा हुआ है, ये आपका वर्ब हो गया। अब यहाँ से बात करते हैं एक्चुअल सब्जेक्ट कौन है, डॉग्स, यानी कि ये वाला जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने का काम कौन कर रहा है, बार्किंग, इससे पहले जुड़ा हुआ है, तो भौंकने वाले कुत्ते, ऐसा ही कुछ कहा जाता है। डॉग जो है वो आपका नाउन हो जाएगा। वैसे मैं इसकी कैटेगरी देखूं तो ये आईएनजी लगा हुआ है,
लेकिन इसको ये मत समझ लेना कि ये वर्ब है। एक आपका जेरेंड के साथ में एक आइडेंटिटी और होती है जो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर आएगी, उसको कहा जाता है पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल के अंदर क्वालिटी जो है वो आपका इसकी होती हैं, एडजेक्टिव की। तो ये वाला नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे काम करेगा किसका, एडजेक्टिव का। आगे चलिए, मैंने कहा कि द बॉय स्टैंडिंग इन दैट कॉर्नर, वर्ब जो है वो क्या लगा हुआ है, इज। अब यहाँ से मैं बात करता हूँ कि कजन कौन है मेरा, यहाँ से मैं मेरे कजन की बात करता हूँ, तो कजन जो है वो मेरा कॉर्नर थोड़ी हो सकता है, नहीं हो पाएगा। कजन जो है वो एक्चुअल में कौन है, बॉय है। इससे पहले आपका जुड़ा हुआ है द, तो ये एट्रीब्यूट हो गया। अभी ये नहीं है कि ये वाला जो है वो आर्टिकल होता है, मुझे भी पता है आर्टिकल होता है, लेकिन वो चीजें अपन बाद में देखेंगे। यहाँ से मैं बात करता हूँ स्टैंडिंग इन दैट कॉर्नर, जो कि उस कॉर्नर में खड़ा है। तो ये वाला पूरा का पूरा जो आपका फ्रेज है स्टैंडिंग इन दैट कॉर्नर, ये वाला जो है वो आपका इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज जो जुड़ी हुई है, ये चीज जो जुड़ी हुई है वो इस सब्जेक्ट को बड़ा बनाने का काम कर रही है। तो ये वाले जो होंगे वो इसके सब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। मैंने कहा कि द गर्ल डांसिंग ऑन द स्टेज इज माई वाइफ, ये लिखा हुआ है। तो माई वाइफ की मैं बात करता हूँ, तो वाइफ जो है वो कौन है, गर्ल है। ऐसे थोड़ी है कि स्टेज को जो है वो वाइफ बोल सकते हैं, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से मैं एक्चुअल सब्जेक्ट निकाल के लेके आता हूँ, कौन आ गया, गर्ल आ गया। डांसिंग ऑन द स्टेज, जो कि स्टेज के ऊपर क्या कर रही है, डांस कर रही है। ये फ्रेज इसको क्वालिफाई कर रहा है, पहले क्या जुड़ा हुआ है, द। तो ये वाला जो होगा वो भी आपका सब्जेक्ट का क्या कहलाता है, एट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि सहायक, इसको सहायता देने का काम करता है, इसको डिफाइन करता है, ये वाला भी एट्रीब्यूट। तो कहने का मतलब सब्जेक्ट इनलार्जमेंट जो होगा वो क्या प्रोसेस रहता है कि जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ में कुछ ना कुछ ऐसे शब्द जोड़ता है जो सब्जेक्ट को जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करते हैं। और यदि आपको एक्चुअल में सब्जेक्ट पहचानना है कि एक्चुअल में सब्जेक्ट जो होगा वो आपका क्या है, तो उसके साथ में क्वालिफाइंग जो वर्ड्स हैं उनको हटा दीजिए, एक्चुअल जो आपका सब्जेक्ट होगा वो आप लोगों के सामने निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से जो है वो अपन ने डिस्कशन कर लिया कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होता है, सब्जेक्ट आपके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट इनलार्जमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट आपका कैसे काम करता है। ये सारी चीजें जो है वो आज क्लास में अपन लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब आपको मैं एक बार फिर से इनको जो है वो चीजों